बस्तर में टीकाकरण का हाल आपको दिखा रहे हैं। मैं पहुंचा हूं बस्तर के छिंदावाड़ा पंचायत में और यहाँ वैक्सीनेशन जो सेंटर है वहाँ पे मैं पहुंचा हूं, जहाँ पे सरपंच भी मौजूद हैं और जो यहाँ के टीकाकरण केंद्र में जो एनएम हैं वो भी मौजूद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दरअसल हाल क्या है गाँव में, छिंदावाड़ा में हाल क्या है। तो छिंदावाड़ा में अभी क्या हाल है? सर चिंदा अभी तो यहाँ मतलब जो पहले अफवाह फैलाते थे इसलिए मतलब नहीं लगाते थे लोग। अभी जागरूक हैं कि अभी आ रहे हैं लगाने के लिए। अच्छा। नहीं तो आज तक पूरा खत्म हो जाया रहता। तो अभी आप जागरूक हो रहे हैं? जी। हाँ? जी। अच्छा। तो पहले क्या हो के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिता ने सब घर घर जा जाके हम लोग बताए तो अब थोड़ा समझदार हो रहे हैं, समझ रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है, तो उसका क्या काम है यहाँ पे? सर उसका हम लोग घर घर जा नहीं पाए करके हम लोग फिर बुलाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ आए टीका लगवाने के लिए करके। अच्छा। तो कैसे लाउड स्पीकर में क्या कहते हैं, मतलब उसमें? जिसको जिसको टीका लगाना है जल्दी आइए और लगा के जाइए बोलते बोलते। तो सुन के आते हैं लोग? जी आते हैं। आते हैं। जी। तो मशक्कत करनी पड़ी होगी बहुत कभी तो? जी। जी पहले हम लोग घर घर जा जाके बताए, उसके बाद भी नहीं आ रहे हैं, फिर लाउड स्पीकर लगा। अच्छा। तो अभी छिंदावाड़ा पंचायत में कितने गाँव होंगे? सर मेरे पंचायत में तो 3 पारा आता है। 3 हैं। तो सभी जगह पे चल रहा है? सभी पारा के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? जी आ रहे हैं। आ रहे हैं। जी। कितनी संख्या में आते हैं वैसे रोजाना? सर 50। 50? जी 40 30 ऐसे आते हैं। आपको लग गया टीका? जी लग गया। तो कैसा लगा टीका लगा तो? जी, ठीक लगा सर। हाँ? ठीक लगा। ठीक लगा? जी। लोग जागरूक हुए हैं कोरोना को लेकर? जी जागरूक हो रहे हैं। हो रहे हैं। जी। तो ऐसा तो नहीं कि अभी जो है घर घर से पकड़ के लाना पड़ रहा होगा? जी नहीं सर। जी नहीं। आ रहे हैं आ रहे मन से? हैं। जी। तो सर आपका क्या काम है यहाँ पे? सर मैं वेरीफायर हूँ सर। जो 18 प्लस 45 प्लस के जो लाभार्थी आते हैं उनका मैं पंजीयन करता हूँ। जी। पंजीयन करने के बाद उसको कंफर्म करता हूँ। जब उनका वैक्सीन लग जाता है तो उसको कंफर्म करके वैक्सीनेटेड में पहुँचा देता हूँ। तो सर आप जो है अलग अलग जगहों पे जाते होंगे, देखते होंगे, तो उधर हाल क्या है? मतलब टीकाकरण का हाल ठीक है अभी? कुछ दिन पहले तक तो ठीक नहीं था, लेकिन 28 तारीख से जैसे महाअभियान चलाया गया है उसमें देखा गया कि लोग आना चालू किए और गांव के सरपंच, सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन सभी के सहयोग से लाभार्थी पहुंच रहे हैं। तो लोग आते हैं जो है टीका मज़े से लगा रहे हैं, डरे डरे सहमे सहमे से लगाते हैं? नहीं, कई लोग तो ऐसा है अभी भी डर है, अफवाह फैलाने के कारण डर अभी भी है। और कई लोग जो समझ रहे हैं, जागरूकता आ रही है तो खुद भी आ रहे हैं और बुलाने पर भी आ रहे हैं। दोनों स्थिति है। कई लोग समझते नहीं हैं, उनको बार बार बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि कोरोना टीका लगाना है। शासन कोरोना टीका को प्राथमिकता दे रही है, देश में महामारी फैल रही है, तो ये सारी बातों को बताने के बाद लोग पहुंच रहे हैं, लाभार्थी आ रहे हैं। तो आपको कभी डरा के धमका के ऐसे तो कुछ नहीं कि भाग जाते हैं, जो है आपके ऊपर गुस्सा तो नहीं कर देते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पर आते हैं वो गुस्सा नहीं होते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है तो भला चिड़चिड़ाहट होते हैं लाभार्थी, लेकिन ऐसा मार पीट वाले तो बात नहीं आई है अभी तक। आइए जो है, हाँ आप बताइए, आपका क्या काम है? आपका वही घर घर जाके बुलाते हैं सर। घर घर जाते हैं? हाँ। तो क्या कहते हैं घर जाते हैं तो? पहले नहीं आएंगे बोलते थे, हाँ। अब तो आ रहे हैं। अच्छा। तो अभी ये सब आ रहे हैं? जी। और आपको पूछते हैं कि आपने लगाया कि नहीं लगाया, पूछते हैं क्या? और पूछते हैं, मैं बोली मैं 2 बार लगाई, मेरे को कुछ नहीं हुआ बोलते, मैं बताई। हाँ। तो घर जाते हैं तो ऐसे तो नहीं कि जो है चिल्लाने लगते हैं आपके ऊपर ही? नहीं, पहले चिल्लाते थे सर, अभी थोड़े आ रहे हैं। पहले चिल्लाते थे, अभी आते हैं। अच्छा। आप भी जाती हैं गाँव? जी मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ जी। मैं मतलब घर घर में जाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि पहले टीका लगवाना ज़रूरी है,
क्योंकि हम अपना सुरक्षित रहेंगे तो हम अपने बाल बच्चे को सुरक्षित रखेंगे। गांव के सभी 11-12 मोहल्ले के लोग को बताती हूँ कि लगाना है, तो मैं उनको ये देती हूँ कि मैं खुद लगाई हूँ इस चीज़ को। और क्या बोलने से मैं 2 टीका मैं जनवरी फरवरी में लगा चुकी। और इसके बाद में उन लोग बोलते हैं कि पहले जो मोबाइल द्वारा अफवाह हुआ था कि जैसे कुंवारी लड़कियां लगाएंगे तो गर्भवती नहीं होंगे, तो मैं इनको एक उदाहरण दी। ये सब चीज़ बातें गलत है, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे जो जेठ की लड़की हैं वो जनवरी फरवरी में लगाई थी और मार्च में वो प्रेग्नेंट हो गई है। आज 4-5 महीने से प्रेग्नेंट है। इसलिए ये बात सब बेकार है, किसी का बात में बहकाव मत आओ। अपना अफवाह फैलाए गांव में। हाँ, मतलब पहले ऐसे ही हुआ था, तो ये सब चीज़ को मत हो करिए, आप लोग लगाइए। मैं अपने घर का, मैं अपने पति को, अपने बेटा को, अपना बहू को, अपने लड़कियों को सबको लगा चुकी हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवित खड़ी हूँ, इसमें तो क्या डर। एक एक चीज समझाना पड़ेगा। हाँ, एक एक चीज। तो अभी सब आ रहे हैं। अच्छा मैम, आप जो है क्या हैं यहाँ पे? जी, वैक्सीनेटर हैं। तो आपके ऊपर गुस्सा तो नहीं करते हैं? जी नहीं करते हैं लेकिन डरते हैं कई लोग लगवाने से। जी, तो क्या उनको फिर पकड़ना पड़ता है, 1-2 लोग को बुलाना पड़ता है, फिर पकड़ते हैं, फिर लगाते हैं, ऐसा है। अच्छा जी। तो अभी रोजाना कितने लोग आ जाते हैं? जी, अभी तो फिर 30-40 लोग आ जा रहे हैं। 30-40 लोग आ जा रहे हैं। जी। तो लोग जो है अब समझ रहे हैं कि टीका के महत्व को जो है कि बताना पड़ता है उनको कि ये क्या क्यों जरूरी। बताना पड़ता है, जैसे लगवाए हैं तो क्या क्या सावधानी रखना है, ये सब बताना पड़ता है। जी। दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं? जी हाँ, जैसे किसी को बुखार आता है तो PCM का टैबलेट दे देते हैं उनको। जी, अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो बोलते हैं कि पास को जो भी अस्पताल है वहाँ जाएंगे। जी। तो देखिए, छिंदावाड़ा जो है इलाके में अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। जो शुरुआती दौर में हम जो शहरों में देख रहे थे कि कोरोना की वजह से जो है बड़े लोग परेशान हैं, जागरूक नहीं हैं, लेकिन अब जो है वो समस्या जो है ख़त्म हो रही है। बड़े जो अभियान जो है चल रहे हैं। ये देखें यहाँ पे। आपका क्या काम है सर, आप क्या करते हैं? मैं इस स्कूल का प्रधान अध्यापक हूँ। अच्छा, तो आप लोगों की जिम्मेदारी तो ज़्यादा होगी फिर। नहीं, यहाँ जो वैक्सीनेशन चल रहा है सर, उनकी अलग ड्यूटी लगी है, दूसरे टीचर की लगी है। अच्छा जी। तो आप लोग को भी जो है ऐसे गांव-गांव में जागरूक करना पड़ रहा होगा लोगों को। हाँ, जैसे मितानिन वगैरह सब आते हैं सर, उनको थोड़ा सा सहयोग करते हैं गांव में जाने के लिए, जागरूकता करने के लिए लोगों को। अच्छा जी। तो अब बच्चों के जो है अभिभावकों को भी आप जाके समझाते होंगे जो है। हाँ? जी जी। अभी तो तीसरी लहर की भी संभावना एक जताए हैं, तो उसको लेकर के कुछ बताना पड़ रहा है क्या? हाँ। तीसरी लहर की खतरा बच्चों में ज़्यादा हो सकता है, उसको लेकर के कुछ। हाँ जी। तो कुछ आया, दिशा निर्देश आया क्या स्कूल के तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से भी? तीसरी लहर के बारे में तो ऐसा तो कुछ नहीं आया सर वैसे दिशा निर्देश। तो शासन के द्वारा ये निर्देश है सर कि मोहल्ला क्लास लगाने का। मोहल्ला क्लास की तैयारी चल रही है। हाँ जी। जगह चिन्हांकन करके गांव पारा में, या तो फिर कई जगह क्या होता है सर, अभी बच्चों को मोहल्ला क्लास में बिठा के पढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं होता है, पर्याप्त जगह नहीं होता है। तो हम लोग पिछले साल भी इसी स्कूल के इधर अहाता में बाहर में नीचे में बिठा के उसका लाभ मिल रहा है सर, वो ठीक है, वो उससे बच्चे जो है। हाँ जी आ रहे थे सर, आ रहे हैं। तो आज से हम लोग चालू करने वाले थे। तो बच्चे लोगों को बुलाए भी थे, 10-15 बच्चे आए भी थे। तो हम उन लोगों को वापस भेज दिए, इसलिए वापस भेज दिए क्योंकि टीकाकरण है बोल के, नहीं तो ये आसपास में हम बिठा के पढ़ाते हैं, बाहर में क्लास अंदर बिठा के नहीं पढ़ाते हैं। तो कोरोना काल में सर शिक्षकों का हाल कैसा रहा? शिक्षकों का हाल तो सर ये बहुत ड्यूटी कर रहे हैं। किस टीचर लोगों का चेक पोस्ट हम लगता है। उसके बाद तहसील ऑफिस में वो सब में लगता है। पढ़ाने के साथ साथ आप लोग को सब जगह यूज़ कर रहे हैं, सब जगह भेज रहे हैं। हाँ, ये सब तो होता ही है सर। जी। तो आप लोगों को भी बड़ा खतरा रहा होगा कोरोना से। वो तो खतरा रहता ही है सर। कई तो ये कोरोना की ड्यूटी करते करते एक्सपायर भी हो गए हैं कई टीचर पूरे छत्तीसगढ़ में। तो संख्या तो मेरे को नहीं मालूम, फिर भी इसी ब्लॉक से मेरे जानकारी में एक है सोमन राम ध्रुव करके, वो भी खत्म हो गया। चेक पोस्ट में उनकी ड्यूटी लगी थी, तो उसी दौरान उनकी हार्ट अटैक हो गई चेक पोस्ट में। जी। तो छिंदवाड़ा पंचायत में टीकाकरण का हाल मैं जो है दिखा रहा था और यहाँ के लोगों से बातचीत करा रहा था, सरपंच से, स्कूल के प्रधान अध्यापक से। और ये स्कूल ही है जिसको कि अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। और यहाँ पे सचिव जी आ गए थे क्या? कहाँ गए हैं?
तो सचिव भी आ गए हैं, उनसे ज़रा आंकड़ों के बारे में जो है समझते हैं कि भाई टीकाकरण को लेकर के पंचायतों में और आंकड़ा क्या है। तो वो मैं हाल दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। अच्छा, ये शिक्षकों का परिचय है। तो आप यहाँ के सचिव हैं? जी सर। तो सचिव जी का हाल कैसा है अभी? अभी तो ठीक हूँ सर। ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया हूँ। रास्ते में पानी गिरा, भीगते भीगते पहुँचा हूँ। बारिश में भीग गए? जी जी जी। तो अभी पंचायतों में क्या क्या चल रहा है? अभी टीकाकरण पर पूरा जोर है? वहाँ पूरा जोर है सर, पूरा शासन पर लगा हुआ है। हम ग्राम पंचायत के सरपंच से लेकर मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समूह वाले सब डोर टू डोर घूमते हैं। और प्लस हम लोग यहाँ माइक लगाता हूँ, उससे भी मुनादी करते हैं अपन। तो माइक पे कैसे करते हैं? हमने देखा तो है लाउड स्पीकर के, क्या बोलते हैं इस पे? मतलब वही अपना अलवी में बोलते हैं। जैसे हेलो, सुना 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 गाँव चो दादा दीदी मन आजी 18 साल ले दरुण बाती 44 साल चो लेका लेकी मन के बायले मनुक मन के टीका लगे से माध्यमिक शाला कावारास ने आज ही तुम चका जाओ बड़क विशेष सूचना है। आज इस तारीख ने 45 प्लस ले करुण बाती ऊपर तक चो लोकमंच वाले लगुआ है। उन्हीं का जे सपा लोग झटके झटके टीका केंद्र ने अमरा उनके संगे राशन कार्ड और आधार कार्ड और गोड़क मोबाइल वाले दरुनिया तेबे 10-10 जानिया झटके झटके टीका लगा और झटके झटके जाहा। ये हल्बी में आपको? हल्बी में गांव के हिसाब से हल्बी। उसमें मतलब आप क्या बताते हैं? मतलब 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोग टीकाकरण केंद्र में अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर, अभी की स्थिति में मोबाइल नंबर की जरूरत है। ऑनलाइन पंजीयन करके OTP आता है उसी मोबाइल में नंबर पे, तब जाकर उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, फिर बुकिंग होता है, फिर टिकट लग जाता है। जी। अच्छा, तो अभी कितना % लगभग हो गया होगा आपके पंचायत में? सर मेरे यहाँ 75% लगभग हो गया है। 75% के लगभग? हाँ जी, क्योंकि यहाँ 700 की जनसंख्या है। 700 में लगभग अभी मेरा 400 लग गया है, 300 के आसपास शेष है यहाँ की। हाँ जी। अभी चलते हैं किसी और गांव में और जानते हैं कि वहाँ टीकाकरण का हाल क्या है। अब मैं कोंडागांव ज़िले में हूँ और कोंडागांव ज़िले के मैं हूँ ढोल मांदरी गांव में। यहाँ पे कुछ आदिवासी इकट्ठा हुए हैं और जवान भी हैं जो कि टीकाकरण को उनको जागरूक करने के लिए आए हैं। उनको अलग अलग रूपों में जागरूक कर रहे हैं और बच्चे भी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि ये किस लिए यहाँ पे आए हैं और किस तरीके से उनको जागरूक करते हैं। तो अभी इधर कोरोना टीका एबार सुना से कोरोना टीका सबके लगा तो है, ठीक है। एक जन भी बच्चू रहा से उनके कोरोना बीमारी से ज़्यादा खतरा हुआ है। ऐचो कहा जे कोरोना टीका हर आदमी के लगा तो है, ठीक है। जेचो नहीं लगली से उनमान संपर्क करूँ बाती हॉस्पिटल में, या तो मैं खुद स्वास्थ्य विभाग के इतना पटा हुआ है। एबार सुना सीत। हाँ, तो टीका को लेकर के आप लोग जागरूक करते हैं ऐसे गांव-गांव जाके? हाँ जी जी जी, हर गांव में जाके जो टीका नहीं लगाया है, जो लगा लिए हैं उनके फ़ायदे के बारे में, और जो नहीं लगाया है उसको कैसे नुकसान होगा इस संबंध में जाके गांव में बताते हैं। और हर किसी को कोरोना टीका लगाना अनिवार्य है। जो 18 से ऊपर है अभी शासन के, उसका लाभ लेने के लिए बताते हैं, जिससे बीमारी को हम जल्दी से जल्दी रोकने में कामयाब हो जाएं और लोगों में बीमारी ना फैले, इसका ध्यान रख के किसी भी गांव में ऑपरेशन के दौरान गांव पहुंचकर गांव वालों को जागरूक करते हैं, जिससे उसको समझें और उसका लाभ लें और अपने को सुरक्षित रखें। और हम देख रहे हैं कि अभी अब डेल्टा वेरिएंट और तीसरी लहर की संभावना भी है, क्योंकि बस्तर का इलाका है तो यहाँ पे थोड़ा खतरा ज़्यादा है, क्योंकि सीमाओं से लगता है उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना और ये तमाम जगहों से। तो अभी हम आप लोग कुछ कुछ बांट भी रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, तो इस क्या मतलब इससे क्या संदेश देते हैं? हाँ, इससे छोटे बच्चों लोगों के लिए जो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है और बच्चे मार्केट जा नहीं पा रहे हैं, माँ बाप उनको सुविधाएं स्कूल बंद होने से सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके कुछ चीज़ें ज़रूरत हैं कापी पेन की, उसको पूरे करते हैं। और बारिश का समय आ गया है, कई ग्रामीण छत्ता खरीद नहीं पाते हैं और भीगते हुए काम करते हैं, इसलिए उनको छत्ता पानी से बचने के लिए, और जो बिना चप्पल के घूमते हैं और जंगल में खेत में जाते हैं, इनको कांटे वगैरह गड़ते रहता है, जिससे उनको भारी तकलीफ़ होता है।
तो इससे बचने के लिए चप्पल वगैरह हम दे रहे हैं। ये लेकिन उनको ये भी बताते हैं कि ये सब आपको मिलेगा, लेकिन टीका भी लगाना है। हाँ, टीका तो सबको अनिवार्य लगाने बताते हैं, और साथ साथ में और भी लोग हैं जो हमारे संपर्क में नहीं हैं, उनको भी बताने के लिए हम लोगों को, गांव वालों को, सबको बताते हैं। और बारिश जो है हो गई है यहाँ पे शुरू। आप लोगों ने टीका लगवाया कि नहीं? हाँ हाँ? हाँ टीका लगाया? हाँ टीका लगाया? टीका लग गया। काय का टीका लगा? कोरोना का। कोरोना का? तो टीका लगा तो कैसा लगा? अच्छा लगे। ये बाम लगा पता लगा? हाँ। 2 दिन दुखा धरे। हाँ? 2 दिन दुखा धरे। 2 दिन दुखा? 3 दिन भी ले। 3 दिन भी? हाँ अभी ठीक है अभी? हाँ क्यों लगाने टीका पता है ना? हाँ पता है? हो किस लिए? क्यों लगाना चाहिए टीका? कोरोना का टीका कोरोना से बचने के लिए। बचने की। तो देखिए अब हम बारिश हो रही है इस वक्त, और कोरोना से बचने के लिए टीका लगाया कि नहीं अम्मा? लगा लो बेटा, लगा लो। हाँ लगा लो। तो कितना टीका लगा? 2 ठान का 2 लगा? हाँ लग गया? बेत पारा। हाँ। हाँ तो अभी ठीक लग रहा है? काय के ये लोग बड़ा जर धर ली हम के खोड़ी माटी लोग मन के। हाँ। बुखार आ गया थोड़ा? अच्छा, तो टीका क्यों लगाया पता है ना? हम जाने ही नहीं, मैं तो हाक दे तो गेले तो लगाऊं दिला तो ठाने मर तो नहीं आई उधर बताया नहीं? हाँ? ओली काय पण आहे दखा नाही ये देखा कोरोना का दे हाँ, कोरोना? उनसे काय दखा दिला का ये दे हाँ, बनाए दखा लें काय ये सब बनाया। बताएं कि कोरोना की टीका लगाएं। कोरोना का काय काय भी दल कोरोना का जे आई भी काय अच्छा का जे आई जाले। कितने लोगों ने लगाया टीका? आपने लगाया? 2 यार लगा टीका? हो लग गया है? हो लगली। हाँ। और किसको लगाया टीका? आपको लगा? हो लगा है टीका? 2 बार लगाला सो तो बताएं क्या करना है कोरोना का तो आई बोलून बरी लगाला काय हाँ। कोरोना चांडू आया लगा तो आई बोलला। तो टीका लगाने वालों से आपको लगाया कि नहीं लगाया टीका? लगा लूँ आम लगाए अब? आम तो शुरू यार लगा लूँ, शुरू में लगा ली? शुरू लगा ली मैं। तो दोनों टीका लग गया आपको? एक टीका लग एक लगा है? दूसरा अभी कब लगेगा पता है? बताएं नहीं बताएं? नहीं बताओ। नहीं बताया। आपने लगाया? हमको नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? हमको उम्र नहीं, तुम लोग का बोल के बता उम्र नहीं है करके? तो कितना उम्र है अभी? 18-16 तक। 18 हो गया ना? तो लगना है ना टीका? वो लोग तो नहीं लगाए हैं तो हम क्या नहीं लगा है? अच्छा, आपने लगाया टीका कि नहीं लगाया? लगा टांड दर्द हो ये। हाँ, दर्द हुआ? तो क्या बोले कि जो है टीका लगाने के बाद क्या करना है? लगा लो काय लगा लो लगा ले। तो अभी जो है कोरोना का क्या हाल है इधर? नहीं हम नहीं लगा लू से नहीं लगा? नहीं लगाए हैं, नहीं लगाए हैं। नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाए? नहीं आधा पारी में लगा हुआ बोल अगली बार लगाने के लिए जाएंगे। जाएंगे? हाँ अभी तो हम लोग का ऑर्डर ही नहीं आया है। कार्ड नहीं आया? अच्छा, आपका भी नहीं आया? या हो गया। आपका हो गया? हाँ? दोनों टीका हो गया? नहीं एक हुआ है। अच्छा, अब 3 माह के बाद तो कहीं हैं। ये ढोल मांदरी गांव है जहाँ पे जो 45 प्लस वाले हैं उनको टीका लग गया है, लेकिन 18 प्लस वालों को टीका यहाँ पे नहीं लगा है, ऐसा यहाँ के स्थानीय आदिवासी कह रहे हैं। और उनसे बातचीत करके हम जान रहे हैं। भाई क्या नाम है आपका भाई? दिनेश जी। तो दिनेश कितना पढ़ा है? मैं 5 पढ़ा सर। उसके बाद नहीं पढ़ा? नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? दिनेश ने 5वीं के बाद आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया? नहीं पढ़ना सर। नहीं पढ़ता। अभी क्या करता है दिनेश? खेती कैसे नहीं कर रहा सर? खेती करता है? जी। खेती ठीक है इधर? खेती का हाल ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, फसल वसल होता है कि नहीं? जी होता है सर। होता है। जी। तो काहे का फसल लेते हैं? धान कमाते हैं सर। धान का? जी। धान कहाँ बेचते हैं? मतलब खाते हैं सर, नहीं बेचते हैं। बेचते नहीं है धान? नहीं सर, ज़्यादा खेती भी नहीं है ना सर। ज़्यादा नहीं है? जी। अच्छा, तो टीका तुमको लगा है कि नहीं? नहीं सर। कितने के साल के हो तुम? मैं 18। तो 18 साल वालों को तो लग रहा है टीका, तुमने नहीं लगवाया? नहीं सर, हमको नहीं बोले। इधर अभी नहीं बोले? नहीं सर। अच्छा, ये दिनेश हैं। दिनेश को अभी टीका नहीं लगा है, लेकिन कुछ कुछ जो ग्रामीण हैं आ रहे हैं और जवानों का काम है उनको जागरूक करना। कहाँ से आ रहे हैं भाई? ढोल मंदिरी से। हाँ, ढोल मंदिरी। ये ढोल मंदिरी? हाँ। अच्छा, ये तो यही गांव है? यही गाँव है। तो अभी इधर किधर से आ रहे हैं?
उधर है ना देवता बनाने। देवता? हाँ देवता। देवता बना रहे हैं? हाँ ठीक है। काहे का देवता? हे देव देवता, लेकिन माटी देवता मतलब लाठा बूटा फेंकने का देवता बना रहा हूँ सर। हाँ, तो ये बारिश के दिनों में बनाते हैं? हाँ ठीक है। अच्छा, तो आप लोग को टीका लगा है कि नहीं लगा? लगा लगा, सबको लगा है? हाँ लग गया सबको? सबको लगा। कितना टीका लगाया? एक लगा, दो लगा? एक लगा हम लोग को। हाँ, एक ही लगा है अभी? दूसरा नहीं लगा है? नहीं लगा है। कब लगा पहला टीका? हम तो पता नहीं है कितना तारीख को लगाया, पहले लगाया तो ये टीका क्यों लगाए पता है? कोरोना है। कोरोना? हाँ तो इधर फैला क्या कोरोना? कोरोना कोरोना तो नहीं मालूम, लेकिन कोरोना नाम जानते हैं इसलिए कोरोना टीका है। कोरोना कोरोना बोलते हैं? हाँ, बीमारी को नहीं जानते लेकिन कोरोना बीमारी बोलते हैं। कोरोना बीमारी बोलते हैं? हाँ हम लोग नहीं जानते हैं सर। हम कोरोना कहाँ से पैदा हुआ है? हम लोग मोदी से यहाँ पैदा हुआ क्या था? कहाँ से पैदा हुआ है? मोदी सरकार मोदी सरकार पैदा कर दिया है। मोदी सरकार ने पैदा कर दिया है, ऐसा किसने बताया? कोई बता, टीवी में देता है ना सीरियल में, इसलिए सुनते हैं हम लोग। टीवी में देता है? टीवी में कहाँ से देते हैं? मोदी सरकार ने पैदा थोड़ी किया, कोरोना का टीका पैदा किया मोदी सरकार ने। हाँ? हम लोग टीका के बारे में टोटल नहीं जानते हैं। हाँ। कोरोना से बचने के लिए टीका है ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इस तरह के वह हैं टीका हैं, तो टीका लगाना जरूरी है अगर कोरोना से बचना है आपको, कोरोना संक्रमण ना हो, कोई बीमार ना पड़े, है ना, उसको संक्रमित ना हो। मैं जाने जा रहा था सर, मेरा उम्र नहीं हुआ बोलने से मेरा को नहीं होगा टीका। अच्छा, आपको क्या बोले? नहीं लगाया है मेरा टीका। आपको नहीं लगा? हाँ उम्र नहीं है करके? हाँ। अच्छा, तो अभी 18 वाले को नहीं लगा इसलिए इधर नहीं लगाया। हाँ हाँ। अभी ये क्या मिला आपको? क्या मिला? इसको पहनने का है ना? सब है नीचे पहनने का, पैर में पहनने का। तो टीका लगा कि नहीं? हाँ? नहीं लगा? लगा? टीका लग ली बोल। अच्छा, तो ये देखिए, अब आप लोग को ये चप्पल मिल गया है ना? हाँ? तो कोरोना से बचना है, उसके लिए क्या करना है? मास्क लगाना है। मास्क मास्क भी लगाना है, टीका भी लगाना है। टीका तो लगा लिए ना? पक्का? पक्का लगाए? पक्का एकदम पक्का? ठीक। सबको लगाए घर में? सब करे, बच्चे लोग के फिर नहीं लगाते हैं। अभी बच्चे लोग को नहीं लगा है। तो ये देखिए, सबको अभी कुछ कुछ दिया जा रहा है। आइए थोड़ा किनारे होइए, बातचीत कर रहे हैं। हाँ, तो ये टीका लगाया इसलिए मिला ना? हाँ? लगाया? पक्का लगाया? जी। क्या का टीका लगाया? कोरोना का। तुमने भी लगाया कि नहीं? हाँ? पक्का लगाया? पक्का एकदम पक्का? पक्का। कौन सा टीका लगाया? ये दिया लगा है। इधर लगा है? इधर? तो दर्द हुआ? 3 दिन से। 3 दिन से? इधर देखिए, उधर कैमरे पे देखिए, आइए। ये बढ़ना दर्द ना। 3 दिन तक दर्द हुआ? ठीक है अभी ठीक है। जरूरी है ना टीका लगाना? ये ढोल मांदरी गांव से मैं आपको दिखा रहा था कि कोरोना संक्रमण के बीच क्या है ढोल मांदरी गांव वालों का हाल, और कैसे उन्होंने कोरोना को मात देने के लिए अब जागरूक हुए हैं, टीका लगाने के लिए आगे आए हैं। इस गांव में 45 प्लस वाले ज़्यादातर लोगों को टीका लग गया है। 18 प्लस वालों के लिए अभी इस गांव में वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हुई है। सर, इस इलाके के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके के लोग सब धीरे धीरे जागरूक तो हो रहे हैं, और नक्सली उससे भी अभी कुछ लोकेशन होता है तो बातचीत करते हैं और जानकारी देते हैं, और रोड किनारे बस्ती होने से काफ़ी इनमें विकास हो रहा है, और शासन की योजनाओं का भी ये लोग लाभ ले रहे हैं। और कोरोना से बचने के लिए भी आप लोग जागरूक कर रहे हैं गांव जाके? हाँ जी, गांव जाके हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और लोग हमारे जागरूकता लाने से कई लोग हॉस्पिटल में रोज़ 15-20 की संख्या में पहुंच रहे हैं। जानकारी मिलने से आना बताते हैं हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग वाले भी, कि पुलिस के द्वारा अंदरूनी इलाके में बताई, जिससे लोग हॉस्पिटल ज़्यादा आने लगे हैं। ऐसे डॉक्टरों के द्वारा जानकारी दी जाती है।
तो ढोल मांदरी गांव में आज छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पहुंची, कोरोना संक्रमण के लिए लोगों को जागरूक किया और उन्हें कुछ सामानों का वितरण भी किया है और बताया कि कैसे कोरोना से बच के रहना है। चूँकि नक्सल प्रभावित इलाका है तो यहाँ जवानों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इस इलाके में वो जाए और लोगों का विश्वास जीते, उन्हें भरोसा दिलाए, उन्हें जागरूक करे। खास तौर पे कोरोना संक्रमण के बीच आदिवासी इलाके में संक्रमण ना फैले और लोग टीका को लेकर के जागरूक रहे। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।